नमस्ते। आप सुन रहे हैं योग नमस्ते एकेडमी पॉडकास्ट, जहां हम आपके लिए लाए हैं योगाचार्य भरत के वीडियो की बेहद उपयोगी और जीवन बदलने वाली समरी। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं भारत के प्रसिद्ध और पवित्र मंदिरों की एक आध्यात्मिक यात्रा के बारे में। इसमें आप जानेंगे उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक फैले भारत के सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों के बारे में, हर मंदिर से जुड़ी खास बातें और उनकी सांस्कृतिक अहमियत, और ये भी कि ये मंदिर सिर्फ पूजा स्थल ही नहीं बल्कि हमारी कला और इतिहास के प्रतीक कैसे हैं। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो भारत के नक्शे पर इन खूबसूरत मंदिरों को दिखाती है। सबसे पहले उत्तर की ओर चलते हैं, जहां बर्फीले पहाड़ों में जम्मू कश्मीर में स्थित है वैष्णो देवी मंदिर। लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है ये। बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि वैष्णो देवी को शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। मतलब ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक पूरी पहाड़ी पर ट्रेकिंग करके पूरी होने वाली तीर्थ यात्रा है। योगाचार्य भरत भी तो अक्सर कहते हैं कि ऐसी यात्राएं तन और मन दोनों को अनुशासित करती हैं। सही कहा। और उस यात्रा के बाद जो अनुभव होता है वो शायद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अच्छा, अब थोड़ा पंजाब की ओर आते हैं। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर, उसकी खूबसूरती और शांति का तो अनुभव ही अलग है। पानी के बीच बना ये गुरुद्वारा, जैसा कि तस्वीर में भी दिख रहा है, वाकई मन मोह लेता है। हाँ, और इसकी सबसे बड़ी खासियत है लंगर की परंपरा, जहाँ बिना किसी भेदभाव के हर किसी को भोजन कराया जाता है। ये सेवा और समानता का बहुत बड़ा प्रतीक है। अब पहाड़ों में और ऊपर चलते हैं, उत्तराखंड की ओर। यहाँ केदारनाथ मंदिर है। ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ पहुंचना भी एक चुनौती है, लेकिन लोगों की श्रद्धा उन्हें खींच लाती है। केदारनाथ का महत्व इसलिए भी खास है क्योंकि ये चार धाम यात्रा का एक अहम हिस्सा है। और यहाँ की वास्तुकला भी देखने लायक है कि कैसे इतने मुश्किल मौसम में भी सदियों से ये मंदिर खड़ा है। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहाँ अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ है। ये मंदिर तो करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा है। जी, और ये सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और वास्तुकला का एक आधुनिक उदाहरण भी बन गया है। बिल्कुल। चलिए अब पूर्व की ओर चलते हैं। असम में है कामाख्या देवी मंदिर। ये भी एक बहुत प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। हाँ, और यहाँ की मान्यताएं और पूजा पद्धति इसे बाकी मंदिरों से काफी अलग बनाती हैं। यह तंत्र साधना का भी एक बड़ा केंद्र माना जाता है। योग नमस्ते एकेडमी में हम अक्सर ऐसी विविध सांस्कृतिक परंपराओं पर बात करते हैं। अच्छा, पूर्व में ही ओडिशा में 2 बहुत प्रसिद्ध मंदिर हैं। एक है पुरी का जगन्नाथ मंदिर, जो अपनी रथ यात्रा के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। तस्वीर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां भी दिख रही हैं। और जगन्नाथ मंदिर की रसोई को दुनिया की सबसे बड़ी रसोई में से एक कहा जाता है, जहाँ रोज हजारों भक्तों के लिए महाप्रसाद बनता है। और दूसरा है ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर। इसका आकार एक विशाल रथ जैसा है, जिसे पत्थर के पहियों से सजाया गया है। क्या अद्भुत कारीगरी है। बिल्कुल। ये मंदिर वास्तुकला का एक चमत्कार है। ये दिखाता है कि हमारे पूर्वजों का विज्ञान और इंजीनियरिंग का ज्ञान कितना उन्नत था। सही बात है। अब भारत के पश्चिमी हिस्से की ओर आते हैं। गुजरात में सोमनाथ मंदिर, जो भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इसका इतिहास बहुत उतार चढ़ाव भरा रहा है ना? जी, इसे कई बार तोड़ा और फिर से बनाया गया, जो लोगों की अटूट श्रद्धा और संकल्प का प्रतीक है। लोग यहाँ शांति और आशीर्वाद के लिए आते हैं। और दूसरा नासिक में त्र्यंबकेश्वर मंदिर है। ये भी एक ज्योतिर्लिंग है, और इसकी खासियत यह है कि यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के प्रतीक एक साथ हैं। अच्छा, ये तो बहुत दिलचस्प है। और मध्य भारत में उज्जैन मध्य प्रदेश में है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यहाँ की भस्म आरती बहुत प्रसिद्ध है। योगाचार्य भरत ने भी इसके आध्यात्मिक महत्व के बारे में बताया है। हाँ, महाकालेश्वर एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है, जो इसे तांत्रिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण बनाता है। अब आखिर में दक्षिण भारत की ओर चलते हैं। आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी, यह दुनिया के सबसे धनी और सबसे ज्यादा दर्शन किए जाने वाले मंदिरों में से एक है। बिल्कुल। और यहाँ का प्रबंधन और जिस तरह से हर दिन लाखों भक्तों की व्यवस्था की जाती है, वो अपने आप में एक मिसाल है। और सबसे आखिर में तमिलनाडु में मदुरै में मीनाक्षी मंदिर। इसकी वास्तुकला, खासकर इसके ऊंचे गोपुरम, बहुत ही आकर्षक हैं, जिन पर हजारों देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हैं। जी, ये द्रविड़ वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है।
ये मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं बल्कि एक पूरा शहर जैसा है जिसके अंदर ही सब कुछ है। वाह, उत्तर से दक्षिण तक ये यात्रा वाकई अद्भुत थी। इन सभी मंदिरों को एक साथ नक्शे पर देखना ये एहसास दिलाता है कि भारत आस्था और संस्कृति में कितना विविध और समृद्ध है। और सोचने वाली बात यह भी है कि ये मंदिर सिर्फ पूजा के स्थान नहीं बल्कि हजारों सालों से कला, संस्कृति, शिक्षा और समुदाय के केंद्र भी रहे हैं। आज की आधुनिक जीवन में भी ये हमारी पहचान का एक अहम हिस्सा है। धन्यवाद। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में फीडबैक जरूर दें ताकि योगाचार्य भरत आपके लिए और बेहतर कंटेंट ला सकें। ये था योग नमस्ते एकेडमी पॉडकास्ट। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।